वीएमसी के एक नए वीडियो सेशन में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं युग परिवर्तन से जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम आज बात करते हैं युग परिवर्तन के बारे में। दोस्तों काफ़ी अलग-अलग जगह पे कुछ समय से हम युग परिवर्तन के बारे में काफ़ी नई-नई बातें सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इसको होते हुए हम नहीं देख पा रहे क्योंकि काफ़ी समय से मतलब 1-2 सालों से तो मैं ही देख पा रहा हूँ युग परिवर्तन से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो रही है, लेकिन वो हो क्यों नहीं रहा है? तो इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं युग परिवर्तन से जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में। तो सबसे पहला मिथ ये है कि युग परिवर्तन एक सडन प्रोसेस है। तो दोस्तों आज मेरी जानकारी के अनुसार आपको बता देता हूँ कि युग परिवर्तन कोई एक सडन प्रोसेस ना हो के एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है। काफ़ी अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग ग्रुप्स के द्वारा ये मतलब बताया जाता है कि एक दिन एक अचानक से कोई बड़ी-सी इवेंट घटित हो जाएगी और पूरा संसार इसमें बदल जाएगा और अचानक से युग परिवर्तन हो जाएगा। तो ये दोस्तों सबसे बड़ा मिथ है। आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल दीजिए क्योंकि युग परिवर्तन है वो कंटीन्यूअस प्रोसेस है। तो ऐसी कोई अचानक से कोई घटना घटित होने वाली नहीं है और धीरे-धीरे सारी चीज़ें अपने आप धीरे-धीरे बदलने लगी है। और आने वाले समय में और बदलती हुई महसूस हुई होगी। तो हम सबने देखा है कि पहले मनुष्य जीवन बहुत ही मतलब परेशानी भरा, बहुत ही मेहनत वाला था। लेकिन अभी है धीरे-धीरे वो आसान हो रहा है, बाहर के लेवल से भी और अंदर के लेवल से भी। तो धीरे-धीरे आने वाले समय में और अच्छा होगा। तो यही मतलब शायद युग परिवर्तन है। युग परिवर्तन के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा मिथ ये है कि कोई एक ग्रुप या कोई एक कम्युनिटी ही पूरा युग परिवर्तन कर देगी। काफ़ी अलग-अलग कम्युनिटी ने, अलग-अलग ग्रुप्स ने ऐसा जताया है कि अगर हमारे साथ ही जुड़ोगे या हमारे साथ रहोगे तो जल्दी से युग परिवर्तन हो जाएगा क्योंकि युग परिवर्तन तो हम ही लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारे जो भी ग्रुप्स चल रहे हैं या जो भी लोग इवेंट्स के नाम पे अलग-अलग सारी चीज़ें कर रहे हैं रिट्रीट्स वगैरह तो उनसे बच के रहना है क्योंकि मैंने भी अक्सर एक रिट्रीट में ऐसा सुन के रखा था कि जब 555 लोग इकट्ठा हो जाएँगे तब अचानक से साथ में मेडिटेशन करने से ही इवेंट घटित हो जाएगा। अचानक से बड़ी सोलर क्लैशेस आ जाएगी और सारे दुनिया के सारे लोग सो जाएँगे और जब भी ये सारे लोग उठेंगे तो अपने आप जो युग परिवर्तन है वो घटित हुआ होगा, हमें ऐसा महसूस होगा और सारी जो भी बुराइयाँ है वो मिट जाएगी और अच्छाइयाँ कायम हो जाएगी। लेकिन ये भी एक सबसे बड़ा मिथ ही निकला, ऐसा कुछ हुआ नहीं तो जब से मैंने मतलब समझा तो ये डिसीज़न पे आ गया कि जो युग परिवर्तन है, एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, वो धीरे-धीरे होगा, ऐसे ना कोई ऐसे सडन इवेंट से होगा। तो अगला जो सबसे बड़ा मिथ है, यही इवेंट ही है। तो दोस्तों ऐसे कोई भी इवेंट का वेट मत कीजिए, कोई भी ऐसा बड़ा सोलार क्लैशेस वगैरह कोई भी कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी ऐसी अचानक से घटना या मैजिक नहीं होगा जिससे पूरी दुनिया बदल जाएगी। तो ये जो धीरे-धीरे हो रहा है, उसमें ही पार्टिसिपेट करके धीरे-धीरे हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। जो भी लोग ये मतलब बोल रहे हैं कि हम ही युग परिवर्तन करेंगे या हम ही एंटी सोर्स हटाएँगे या हम ही ये करेंगे, वो करेंगे, उनसे थोड़ा बच के रहना है। तो दोस्तों अगला जो सबसे बड़ा मिथ है कि हम आँखें बंद करके सब अच्छा है, ऐसा समझ के चलते रहेंगे तो भी दिक्कत है क्योंकि आने वाला जो वक़्त है वो और सोच समझ के चलने वाला वक़्त होगा क्योंकि एक ऐसी काफ़ी लोग हैं जो हमें एक नए रास्ते पे ले जाने का प्रयास करेंगे या कर रहे हैं। तो उन सारे लोगों से बच के रह के थोड़े-सा कॉन्शियसली सोच समझ के चलने का प्रयास करेंगे, बिना किसी के ऊपर भरोसा करके चलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि जो भी लोग ऐसा करेंगे वो आगे जाके पछताने वाले ही हैं। तो दोस्तों जब से हम खुद से जो भी चीज़ें कर रहे हैं उसको और अच्छे से करने का सोच समझ के आगे बढ़ने का, जीवन जीने का प्रयास करना है। ऐसी कोई भी बातों में पड़ना बिल्कुल नहीं है, जितना भी हो सकता है उतना ध्यान करना है, स्वाध्याय करना है, बुक रीडिंग वगैरह करके अपना नॉलेज बढ़ाना है। लेकिन कोई भी कम्युनिटी के पीछे या कोई भी ग्रुप के पीछे ऐसे भाग के या उसमें बह के उसका अंतभक्ति करके ऐसे युग परिवर्तन के लिए वेट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जब उसको होना होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये धीरे-धीरे करके ही होगा और हो रहा है ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें बदल गई है और आने वाले वक़्त में और अच्छे से सारी चीज़ें बदल जाएँगी।
तो दोस्तों और इसमें कुछ चीज़ें बताई जाती है कि ये जो वॉर वगैरह चल रहे हैं उससे जो नेगेटिव एनर्जी बन रही है उसके कारण ये युग परिवर्तन अटका हुआ है। तो दोस्तों जब से दुनिया बनी है तो कहीं न कहीं जगह पे कुछ न कुछ ऐसे वॉर वगैरह तो होते ही आए हैं। तो इसमें ये बताना शायद गलत होगा कि इसके कारण युग परिवर्तन रुका हुआ है, तो ये भी सबसे बड़ा मिथ है। जब सारी चीज़ें अपने आप धीरे-धीरे ठीक होती हुई हमें अभी महसूस हो रही है, तो आने वाले समय में और अच्छा हो जाएगी। लेकिन इसके लिए कोई सोलर फ्लैशेस वगैरह की कुछ ज़रूरत या कुछ अचानक से सब कुछ हो जाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो धीरे-धीरे सब कुछ चीज़ें ऑलरेडी हो रही है और इसी का हमको और आगे वेट करना है और खुद को अच्छा रखने का प्रयास करना है। और आगे का जो ये सबसे बड़ा मिथ एक और मैंने सुना था कि कोई एक इंसान ने ही मतलब ये युग परिवर्तन के लिए ज़रूरी पोर्टल खोल दिया या कुछ ऐसा घटना हो गई जो एक पर्सन के ऊपर निर्भर होके सारी चीजें बदलने लगी। तो दोस्तों ये जो युग परिवर्तन की घटना है सिर्फ पृथ्वी तक सीमित ना होके एक पूरे ब्रह्मांड की और पूरी गैलेक्सी की पूरी बहुत बड़ी घटना है। तो ये इसका श्रेय कोई एक इंसान जब लेता हुआ हमें महसूस हो या हमें सुनने को मिले तब से वहां से चेत जाना चाहिए। मैंने भी एक मतलब ऐसा सुन रखा था तो तब से थोड़ा सा ज्यादा अवेयर होके सारी चीजें समझने का प्रयास किया। तो ये सभी चीज़ें से पीछा छुड़वा के खुद से जितना हो सके उतना ध्यान और ज्ञानवर्धन करके आगे बढ़ने का प्रयास करना है, ना कि किसी कोई ग्रुप के पीछे या किसी लोगों के पीछे भाग के उसमें पागल होके उसके पीछे जैसा बताया जाए वैसा करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो आगे का एक और मुझे लगता है कि जब तक ये नॉन-वेज वगैरह चलता रहेगा मतलब जब तक कोई खाने के लिए जब प्राणी पक्षियों को मारा जाएगा, उससे जो भी नेगेटिव एनर्जी वगैरह बनेगी, तो उससे हो सकता है कि मतलब पूर्ण युग परिवर्तन ना हो क्योंकि जब तक पेन की जो एनर्जी है, दर्द की जो ऊर्जा है, जहाँ तक निकलती रहेगी तो उसको किसी न किसी रूप में हमें या कोई और लोगों को भुगतने को मिलेगा, भुगतना पड़ेगा। तो तब तक ये जो पूर्ण चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएगी। इसीलिए शायद पत्री जी ने भी ऐसा बोला था कि शाकाहार भी ध्यान जितना ही ज़रूरी है। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक ये मांसाहार वगैरह जब तक खाया जाता है तब तक ये पूर्ण युग परिवर्तन हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता है। तो हमें भी वही प्रयास करना चाहिए हमारे खुद को बदलने से, खुद के फैमिली को, खुद के गाँव को, शहर को मतलब जितना भी हम परिवर्तन ला सकते हैं उतना प्रयास करना चाहिए ध्यान प्रचार के लिए और जो भी है वेजिटेरियन बनने के लिए। तो आगे का जो और सबसे बड़ा मिथ है कि धीरे-धीरे सडन ट्रांज़िशन ना हो कि स्मूथ ट्रांज़िशन होगा। तो ये स्मूथ ट्रांज़िशन है उसमें ही हमें बिलीव करना है। धीरे-धीरे करके ही सारी चीज़ें होगी। पूर्ण नॉलेज हमको मिलेगा, ध्यान करके धीरे-धीरे हमारी ऊर्जा बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी। तो ये अपने आप ही होगा, ना कि ऐसा करेंगे, वैसा ऐसे सोच समझ के करने वाली बात नहीं है। कोई भी लोग अगर आपसे बात करने को आप सुन ले कि ये ऐसा करने से होगा, ऐसा करने से होगा, जब इतने लोग इकट्ठा हो जाएँगे, उतने लोग इकट्ठा हो जाएँगे, तो पूरा दुनिया बदल जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो भी बदलाव है, वो हमारे से नहीं हो रहा है, ऊपर के लेवल से हो रहा है। चाहे हम उसका हिस्सा है, फिर भी वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ऐसे हमारे सोच समझ के चलने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और एक लास्ट जो भी मिथ है उसका हमें डर अक्सर बताया जाता है एंड टाइम मैडनेस मतलब कि जो भी है अंतिम समय का पागलपन आ जाएगा कि जो भी लोग ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी या ग्रुप से नहीं होंगे उन वो सारे लास्ट में पागल हो जाएंगे जब सोलर प्लेसेस हो गए या जो भी मतलब लास्ट में इवेंट घटित होगी तो ऐसा बिल्कुल किसी को डरने की या उसमें फंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि एक जो कॉन्सेप्ट है वही मतलब शायद गलत है एंड टाइम मैडनेस मतलब जब सारी चीजें नाश होके ही बननी है तो किसी के नाश होने की भी क्या जरूरत है मतलब सारी चीजें बदल ही जाएगी तो कोई नया बनेगा नहीं तो नया बनेगा नहीं तो मिटेगा नहीं तो ये जो पूरा एंड टाइम मैडनेस का कंसेप्ट है वही मतलब शायद गलत एक धारणा सबको डराने के लिए सबको अलग एक उसमें ले जाने के लिए कम्युनिटी का हिस्सा बनाने के लिए शायद फैलाया गया है तो उससे भी बच के रहना है ऐसे अलग अलग लोग हैं अलग अलग ग्रुप्स है अलग अलग कम्युनिटीज है जो खुद की कंपनीज खुद का आश्रम खुद का जो एक स्पेसिफिक है
उसको आगे बढ़ाने के लिए एक आश्रम रूपी बेस यहाँ इंडिया में क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनसे भी हमें मतलब बच के रहना है। मतलब जो भी हम मनी एनर्जी डाल रहे हैं या जो भी हम मतलब हम उनका हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमारा जो खुद का है उसको सोच समझ के, ये तो ऐसा ही हो जाएगा ना, कोई साधु महात्मा की अंधभक्ति में जैसे हम लीन हो जाते हैं, वैसे ही आजकल जो है भी वेस्टर्न लोग एक दो आ गए हैं और वो हमारे इंडियंस के साथ मिलके कुछ ऐसा ना कर दे, उसके लिए हम अवश्य उसके ऊपर अंधभक्ति बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है। और खुद की कॉन्शियसनेस से, खुद की चेतना को आगे बढ़ाने में खुद की सहायता ही करनी है। तो थैंक यू सो मच अपने कीमती वक्त के लिए। बस ऐसे ही वीडियो सेशंस के लिए, ध्यान के लिए, ज्ञान के लिए हमारे साथ विलनेक पे वर्चुअल मेडिटेशन सेंटर पे अवश्य आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।